है आपका, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। रुक करेंगे इंदौर का, जहां द्वारकापुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित दिग्विजय नगर मल्टी में नशे का अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है। यहां एमडी ड्रग, गांजा, चरस जैसे मादक पदार्थ खुलेआम उपलब्ध होने से क्षेत्र का सामाजिक वातावरण गंभीर रूप से दूषित हो चुका है। इस गंभीर स्थिति को लेकर शिवसेना युवा सेना इंदौर जिला प्रमुख के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने द्वारकापुरी थाने का घेराव कर थाना प्रभारी को सहायक पुलिस आयुक्त अन्नपूर्णा क्षेत्र के नाम ज्ञापन सौंपा और एनडीपीएस एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन सौंपते समय धनराज दामके युवा सेना जिला प्रमुख, मनीष शिंदे महानगर प्रमुख, राजेश मराठा जिला उप प्रमुख इंदौर, सुरेंद्र सिंह ठाकुर वार्ड अध्यक्ष सुनील सोलंकी सहित सैकड़ों शिवसेना कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ज्ञापन में बताया गया कि असामाजिक तत्व नाबालिग बच्चों को नशे की लत लगाकर उनसे चोरी, छीना झपटी और अन्य अपराध करवा रहे हैं। क्षेत्र में खुलेआम नशा सेवन होने से महिलाओं के साथ अपराध, मोबाइल लूट एवं सूने घरों में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। शिवसेना द्वारा कुछ सक्रिय नशा तस्करों के नाम प्रशासन को सौंपे गए हैं। शिवसेना नेताओं ने स्पष्ट किया है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो जनहित आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे। तमाम बातें कही गई है। आहिर खेड़ी बस्ती जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर दिव्य मल्टी के अंदर कुछ लोग नशा बेच रहे हैं और छोटे बच्चों को नशे की लत लगवा रहे हैं, उनसे नशा बिकवा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको? नशा ऐसा खुला नहीं है कुछ भी, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। अभी भी हमने उन लोगों को पकड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की। भी एनडीपीएस एक्ट की भी कार्रवाई की गई। जो आदमचंद थे, आदमचंद उनको अंदर, अभी भी अंदर ही है। जो लोग ये नेता लिप्त थे उन लोगों को कार्रवाई की गई है। अभी वो वैसे अभियान हमारा चल ही रहा है, वैसे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। सर, शिवसेना के जो पदाधिकारी, इनका आरोप है कि एमडी ड्रग्स जैसा खतरनाक ड्रग्स है जिसके कारण व्यक्ति नशे में चूर होकर हत्या तक कर देता है, उसका सेवन लोग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो अभी कोई आया ही नहीं संज्ञान में। आएगा तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। एक मामला ये अभी जो सामने की घटना है जिसमें ये मामला हालांकि ये उससे कोई संबंधित नहीं है, पर से ये लोग बोल रहे हैं कि नशे में काम पर जा रहा था सुबह वो 4-5 बजे। कार्रवाई की गई। अभी ये जो दिग्विजय मल्टी और यहाँ आहिर खेड़ी बस्ती का जो बता रहे हैं, इसको लेकर पुलिस किस तरह की सख्ती करने वाली है? अभियान शाम चेकिंग चल रही है हमारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। अब इस ज्ञापन के बाद में क्या कुछ विशेष कदम रहेगा? कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ, जो भी इसमें लिप्त है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपका परिचय दीजिए। उप निरीक्षक वसंतराव देवरे, थाना द्वारकापुर। शिवसेना की ओर से आप समस्त लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। नशा कुछ विशेष कारण है इस ज्ञापन का, क्या कहना चाहेंगे? इसका विशेष कारण ये है कि एमडी ड्रग नाम का एक तत्व आता है, जिसको ड्रग्स भी बोल सकते हैं, स्नैक भी बोल सकते हैं, और उसके अलावा भी चरस वगैरह भी है, गांजा वगैरह भी है। आहिर खेड़ी मल्टी में खुलेआम इसका सेवन हो रहा है। कुछ अपराधी तत्व के लोग हैं जिसका खुलेआम सेवन कर रहे हैं और बच्चों को भी इसकी लत लगा रहे हैं, फ्री में लत लगा रहे हैं, उसको बिठा के पिला रहे हैं, उनको दबाव बना रहे हैं, और जब वो पी लेता है, नशा करता है और फिर उसका आदी हो जाता है तो उसको अपराध की तो वो धकेलते हैं। क्या विक्रय भी होता है इसका वहाँ पर? हाँ, ये लोग जो पीते हैं ये इसको अभी कम मात्रा में, जैसे 5-10 पुड़िया बेच दी, इस टाइप से बेच के उनका खर्चा वगैरह निकाल देते हैं। आज 5-10 बेचते हैं, कल 100 बेचेंगे, फिर वो 150 बेचेंगे। इनको आगे से मदद मिलती है कि जितने ज़्यादा नशेड़ी आप बना सको उतने बनाओ। जैसा कि ये जानकारी मिले कि एमडी ड्रग्स का सेवन करने के बाद में व्यक्ति हत्या तक कर देता है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से? बिल्कुल, वो नशे में होने के बाद उसके ऊपर जुनून आ जाता है, उसको ऐसा लगता है कि वो शक्तिमान बन गया है जी। तो वो कुछ भी कर सकता है जी। अगर ये नशे पर रोक लग जाएगी और अगर पुलिस शक्ति दिखाएगी, अगर इन पर नशे के सेवन का भी अगर केस बनाती है जी, जो अपराध है, तो उससे थोड़ी तो वो मिलेगी। आज आप लोगों ने पुलिस को सरेआम कहा है कि यदि हमको कोई नशेड़ी इस तरह से मिलता है तो हम उसको मारते हुए थाने तक लाएंगे। तो पहली प्राथमिकता पुलिस प्रशासन की है। पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया है। पुलिस प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करती है, हम अभी 7 दिन का समय मांगा है। अगर पुलिस प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती है तो ये अभी विधानसभा स्तर पर हमने ये आंदोलन किया है। अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो संपूर्ण इंदौर शिवसेना आके और थाने का घेराव करेगी। और अभी एक ताजा मामला दिख रहा है, एक व्यक्ति है, उनके बच्चे को भी चाकू मारा और ये लोग भी बोल रहे हैं कि नशा करने वाले व्यक्ति ने मारा। अपराध की मेन जड़ नशा है जी। अगर नशा खत्म हो जाएगा, नशे कई प्रकार के होते हैं, दारू तो एक आम नशा है, लेकिन ये एमडी ड्रग उससे थोड़ा सा अलग नशा है, बहुत खतरनाक नशा है। ये ऐसा नशा है कि अगर किसी के मुंह लग जाए तो वो छूटता नहीं है। तो ये बच्चों को जो नाबालिग हैं उनको पिला रहे हैं,
उनके माँ बाप क्या है, तो सुबह से निकल जाते हैं काम पे, आते नहीं, दिन भर क्या उनको इस क्या विषय मालूम। में पुलिस कमिश्नर से भी चर्चा होगी आप लोगों की शिवसेना की ओर से? नहीं, इस विषय में हमारी एसएसपी साहब से चर्चा हुई थी, उन्होंने बताया था बिल्कुल हमारे नॉलेज में है, और आपने बताया अगर कोई समस्या हो तो आप डायरेक्टली हमको आके बताओ, और टीआई साहब को भी हमने बता दिया था, लेकिन हम ज्ञापन पत्र के माध्यम से लिखित रूप से उनको देना चाहते हैं कि ये हमारी जो मांगे हैं ये मांगे पूरी की जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपका परिचय दीजिए। धनराज धाम के युवा सेना जिला प्रमुख इंदौर। अपना मालवा नगरी है, अभी 5 साल 10 साल से है। इसके पहले बहुत अच्छा था, जो यहाँ की टीमें भी बहुत अच्छी थी, यहाँ पे कांग्रेस के लोग भी अच्छे थे, बीजेपी भी अच्छी थी। बाकी कुछ 10 सालों में यहाँ पर जो नशे का कारोबार हो रहा है उसमें हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि प्रशासन नहीं कर रही है, प्रशासन भी लेके आ जाते हैं, पकड़ते हैं, उनको बंद करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जेल भेज देते हैं, जेल से उनकी जमानत हो जाती है वापस, फिर करने लग जाते हैं। बाकी इसकी जड़ में भी जाना पड़ेगा, और इसको बंद कैसे कराना है, ये जो अपने उच्च अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको भी सोचना चाहिए कि अपन इस चीज़ को कैसे बंद कराएं। जैसे पहले अभी बीच में कुछ चीज़ें आई थी तो उन्होंने बंद करवाया वो चीज़ें, वैसे ही इस नशे के कारोबार को भी बंद कराना चाहिए। जैसे अभी मेरे हाथ में एक मामला आया है यहीं के यहीं थाने पे, इसको देखो कैसा चाकू लगा है। आपने गौर करो इस चीज़ को कि इस चाकू को इस बच्चे को लगा है, जो बड़ा ही गंभीर मामला है, इसको यहाँ पे देखा जा रहा है। अगर हम शाम तक यहाँ खड़े रहेंगे तो कम से कम 20 मामले तो मेरे ख्याल से यहाँ नशे के कारोबार के आ ही जाएंगे। द्वारकापुरी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे एमडी ड्रग्स वगैरह और अपना गांजा, भांग, दारू, ये सब चीज़ें मिल रही हैं। इनसे इस नशे से आदमी की आंतड़ियाँ या फिर लीवर या चीज़ बीमारियाँ, और घर वाले बीमार अलग हो रहे हैं, ना औरतें बाहर काम पे जा पाती हैं, ना कोई दूसरा काम पे जाता है, पूरा घर बर्बाद रहता है। तो ऐसा क्या कारण है? आप तो सिर्फ चुनाव में लगे हुए हैं, अपने को जीतना है और काम करना है, बाकी घर तो बिगड़ रहे हैं, घर की हालत खराब हो रही है, हमको तो घर देखना है सबके। आपका परिचय दीजिए। परमजीत सिंह, शिवसेना उप राज्य प्रमुख पूरा इंदौर। नाम बताइए। परमजीत सिंह मैकन। इंदौर से सीनियर संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। दिग्विजय नगर मल्टी में नशे का अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है। शिवसेना नेताओं ने इस अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।